हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज कृष्ण मेहता। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि जब कभी आप मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी को अपनी एप्लीकेशन दे रहे हैं कि अमाउंट रिम्बर्समेंट के लिए, लेकिन वो क्या करते हैं, फुल अमाउंट रिम्बर्स करते हैं और कुछ अमाउंट डिडक्ट करके बैलेंस अमाउंट आपको देते हैं। तो आपको भी रहता होगा कि ये फुल अमाउंट मैं कैसे रिकवर कर सकूं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक सेक्शन बताऊंगा इनकम टैक्स एक्ट का, कि अगर आपने कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर किया है तब भी आप उस अमाउंट को क्लेम कर सकते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डबल डी के अंदर। सेक्शन 80 डबल डी भी आपको क्या बोलता है कि अगर कोई इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर इंकर कर रहा है फॉर स्पाउस, चिल्ड्रन या फिर पेरेंट्स के ऊपर या ब्रदर सिस्टर के ऊपर जो कि उनके ऊपर डिपेंडेंट है, और अगर कोई एचयूएफ है तो वो एक्सपेंडिचर इंकर कर रहा है अपने फैमिली मेंबर के ऊपर, तो उस केस के अंदर आप 40,000 रुपए तक के मेडिकल एक्सपेंडिचर को क्लेम कर सकते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डबल डी बी के अंदर। और इसके साथ एक प्लस पॉइंट ये भी है कि अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर किया है अपने डिपेंडेंट के ऊपर और वो सीनियर सिटीजन है, तो उस केस के अंदर ये जो 40,000 की लिमिट है ये बढ़कर 1 लाख की लिमिट हो जाती है। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि अगर आपने इंश्योरेंस भी करवा रखा है और इंश्योरेंस कंपनी से आप कुछ रिम्बर्समेंट भी क्लेम कर रहे हैं या फिर आप अपने एम्प्लॉयर से रिम्बर्समेंट क्लेम कर रहे हैं, तो जितना अमाउंट आपने रिकवर किया है अपनी इंश्योरेंस कंपनी से या फिर एम्प्लॉयर से, उसको डिडक्ट करके बाकी बैलेंस अमाउंट को आप एक्सपेंडिचर को आप क्लेम कर सकते हैं डिडक्शन सेक्शन 80 डबल डी के। इंडिविजुअल और एचयूएफ ये डिडक्शन तब तक नहीं क्लेम कर सकते जब तक कि वो प्रिस्क्रिप्शन ना रिसीव कर रहे हो किसी स्पेशलिस्ट से, जैसे कि न्यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और ऑन्कोलॉजिस्ट और अदर भी स्पेशलिस्ट हैं जो कि इस सेक्शन के अंदर प्रिस्क्राइब कर रखे हैं। तो होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे यूट्यूब चैनल को और फॉलो करो मेरे इंस्टाग्राम पेज को। थैंक यू।